नेता ने खोल दी पोल। बीजेपी और कांग्रेस को हराने के लिए चली ये चाल। किसी का नहीं लेंगी साथ और ना ही देंगी कोई चांस। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ हर पार्टी अपना सिक्का जमाने की होड़ में लगातार जुटी हुई है, तो वहीं बीएसपी को लेकर सबके मन में बस एक सवाल यही गूंज रहा है कि मायावती क्या करने वाली है, उनका क्या स्टैंड होने वाला है और आखिरकार क्या प्लान करने में लगी हुई है। आज इस पूरे वीडियो में मैं आपको आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि हमारे हाथ एक ऐसा बयान लगा है जो मायावती के प्लान की पोल खोल कर रख देगा। यह है बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। इन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें इन्होंने मायावती की क्या आगे की रणनीति रहने वाली है उसको लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए। अब मैं हूं और मैं भी एक आम जनता हूं और आप जो देख रहे हैं वही हम भी। अब अगर देखा जाए तो एक तरफ INDIA है जो इस वक्त गठबंधन कर बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ BSP है जो अब इन सब के ना तो बीच में दिखाई दे रही है और ना ही कोई गठबंधन का ऐलान कर रही है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि BSP अभी अपने आप को कहां देख रही है, या फिर BSP तब कुछ बड़ा करेगी जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। इस पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि एक ऐसा गठबंधन है कि जहां आपस में ही नहीं पट रही। कोई कहता है कांग्रेस चिरकुट है, तो कोई कहता है अरे ये अखिलेश कौन है। उन्होंने INDIA गठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं है, जबकि आज इस देश की जनता जो डबल इंजन की सरकार है, वो आज इस सरकार से आम जनता परेशान है, ऊब चुकी है। और उस जनता को अगर कोई विकल्प दिखाई पड़ रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी, क्योंकि माननीय बहन जी इस देश की एक ऐसी नेता हैं जिन पर सब समाज और देश विश्वास करता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या BSP सच में अकेले मैदान में उतरेगी या कांग्रेस की ओर झुकाव है। कुछ तो सोच कर रखा ही होगा, जैसे कि कभी हम लोग कुछ फैसले लेने के लिए कुछ चीजों का इंतजार करते हैं, तो क्या BSP को किसी नतीजे का सच में इंतजार। इस पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बोला कि नेता एक है माननीय बहन जी, और पार्टी आए दिन कई ऐसी बैठक कर रही है। और ऐसे में जब बहन जी ने एक बार ऐलान जो कर दिया तो वो कर दिया कि वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगी, अब हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। जो मुस्लिम समाज है, दलित वोटर्स हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, वो सब आज हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। उनका कहना है कि भले हर कोई ये कहता है कि बसपा पिछले चुनाव से कमजोर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं। बसपा अकेले और अपने दम पर ना सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि जीत भी हासिल करेगी। वहीं अगर देखा जाए तो इस वक्त मायावती विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी एक्टिव मूड पर नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सतना में भी सभा की और सतना के BTI मैदान में मायावती ने BSP को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में पूरी ताकत, तैयारी और दमदारी से BSP चुनाव लड़ रही है। मायावती को सुनने बड़ी संख्या में लोग भी वहां पहुंचे और मैदान में खड़े होने तक की जगह नहीं बची थी। दावा तक तो यह भी किया जा रहा है कि करीब 30,000 कार्यकर्ता और जनता मौजूद थी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा केंद्र और प्रदेश में अलग अलग दलों की सत्ता रही है, लेकिन किसी भी दल ने सर्वे समाज, गरीब, आदिवासी, किसानों और छोटे व्यापारियों का विकास नहीं किया। मायावती ने कहा कि खासकर दलितों और आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब के प्रयासों से लाभ मिला है। बसपा देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो धनी लोगों की मदद से नहीं बल्कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से चुनाव लड़ती है, ताकि वे सर्वहित की बात कर सके। और इसी के दम पर बसपा ने यूपी में 4 बार सरकार बनाई है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।